ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 13 नवंबर 2023 की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन सोलार इंडिया नंबर 1 थर्मल पावर प्लांट से कर रहे हैं। देखो कितनी यहाँ 800 बड़ी बड़ी प्लेटें लगी हुई हैं सोलार की, और उससे कितना बिजली पैदा होता। हाँ, सारे शांतिवन में और अपने नीचे ट्रॉमा हॉस्पिटल सब तरफ ऊपर तक सारी बिजली यहाँ से ही सप्लाई होती। हमें ये कितना बाबा के घर में बहुत बड़ा सहयोग, जिसमें जर्मन गवर्नमेंट ने भी बहुत सहयोग दिया, करोड़ों का। इंडिया गवर्नमेंट ने भी दिया और बाबा के बच्चों ने भी दिया। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत कहा। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा मिला सब कुछ मिला, सारी दुनिया विश्व का मालिक बन गए। बाबा को पा लिया, कुछ रह गई है क्या इच्छा पूछो। ज्ञान का भंडार मिलेगा, वो भी सत्य ज्ञान का। और क्या क्या मिला, सब कुछ मिला। शांति कितनी मिली जो मन कहीं भटक नहीं सकता। खुशियों की खान खुल गई। तो बाप मिला, सब कुछ मिला, सर्व शक्तियां प्राप्त हो गई। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा, कई बच्चे कहते हैं बाबा ये रूहानी हॉस्पिटल खोले। बच्चे जरूर खोलो, बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, सब आके एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। तो रूहानी हॉस्पिटल खोले बाबा, जरूर खोलो जरूर खोलो। तो कितने निरोगी बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा, बाबा सुखदाता भी है, और क्या है, गाइड भी है, और रहम दिल भी है, तत्वों पे भी रहम करता है। वाह वाह वाह, क्या शानदार आज बात आई। नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ब्लिसफुल भी है। ऐसे बाप को कितना ना याद करना चाहिए। सारी दुनिया के दुखों से लिबरेट वही करता है, इसलिए उसको लिबरेटर भी कहते हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाबा को कहते ना हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन की स्थापना की होगी, स्वर्ग का रचयिता है वो बाप। कई बच्चे माया के, हाँ, उसमें आकर माया बाबा क्या करते, फरकती दे देते हैं। बच्चे पुरुषार्थ करते करते जब फरकती दे देते तो हेल में चले जाते हैं। बाबा मम्मा महाराजा महारानी बनते तो तुम्हें भी तो पुरुषार्थ करना चाहिए। तो उसके लिए पूरा फॉलो करना है, मम्मा बाबा को कदम कदम पे फॉलो करना है। मैं तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो राजयोग सिखाता हूँ। ये बाबा की शिक्षा है कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखाने। चलते चलते माया के तूफान कईयों को बर्बाद कर देते हो। बाप का बनकर हाथ छोड़ देते तो फिर पुरानी दुनिया में चले जाते। आज मम्मा ने भी कहा, अरे भाई तुम रुस्तम हो, जितना रुस्तम बनोगे, माया भी तो रुस्तम होके पहलवानी दिखाएगी, उतना ही रुस्तम होके लड़ेगी। तो इसकी परवाह नहीं करनी है, उससे घबराना नहीं है। फिर बाबा ने कहा, बाबा तो है शांति दाता सुख दाता। अब तुमको ले जाते हैं स्वीट साइलेंस होम, अशांत दुनिया से शांत दुनिया में ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बेहद का बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कई बच्चे को दिल होती है किस चीज की, दीपावली मनाएं। अब बच्चे चारों ओर पॉल्यूशन पॉल्यूशन करना, झूठी दीपावली बाबा कहते हैं। सच्ची दीपावली अगर आत्मा का दीपक नहीं जगाया तो फिर क्या दीपावली हुई। तो दीपावली पे संस्कार परिवर्तन की प्रतिज्ञा करें, प्रैक्टिकल कुछ करना चाहिए ना, तब दीपावली का असली अर्थ जीवन में आएगा।
फिर बाबा ने कहा नन बट वन, सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करो। गीता में भी कहा है, देह सहित देह के सर्व धर्मों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर, एक बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा बाप की याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे, नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। हेल्दी, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनना है ना, तो उसके लिए बाबा की याद ही तो काम आएगी, और क्या काम आएगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा तुम बच्चों श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। तो हमें अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है, धारणा पूरी अच्छी तरह होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? फिरता रहता है, फिरता रहता है। 5000 वर्ष का चक्कर लगातार फिरता रहता है। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण चोटी। कितनी बड़ी कमाल है, सारे कल्प में सबसे चोटी के हम हैं। कितना नशा होना चाहिए ब्राह्मण चोटी का, देवताओं से भी उच्च स्टेज। वाह भाई वाह, इतनी वैल्यू अपनी समझते हैं, जरा पूछो। इतने नशे में चलते में देवताओं से भी उच्च, ब्राह्मण चोटी निश्चय चाहिए पहले पक्का। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण से देवता बनेंगे, फिर देवता से क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे, और फिर दोबारा से ब्राह्मण बनेंगे। तो बाबा ने कहा ये बाजोली का खेल है ना, जो प्रैक्टिकल में चलता रहता है, चलता रहता है, बाजोली का खेल। फिर बाबा ने कहा अंत में आएंगे जरूर, फिर समझेंगे। ओहो, परंतु टू मच लेट हो जाएगा, आएंगे जरूर। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि तुम प्रदर्शनी करते हो, कितने हजार आते हैं, लेकिन बच्चे देखो उसमें से कोटों में कोई ही निकलते जो अच्छी रीति समझ के फिर निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज मम्मा की भी मुरली चली, ईश्वरीय सत्संग ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, चुप करके सुन के चले जाओ, धारणा ना करो। यहाँ तो रेगुलर पढ़ाई है, यहाँ तो लक्ष्य दिया जाता है। भगवान कैसे बैठ पढ़ाते हैं, वो हमको डिग्री भी दिलाते हैं, इतनी ऊंची डिग्री, देवी देवता की डिग्री देते हैं। इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। फिर परमात्मा का सच्चा बच्चा बन, फिर संशय नहीं आना चाहिए। परमात्मा का पक्का पक्का हाथ पकड़ना है, सूक्ष्म में भी संशय ना हो। हमें ऐसे नहीं कहना हमें कोई परवाह नहीं है। आज की मुरली में वरदान था, क्या वरदान है? बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को फॉलो कर, फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भाव। फिर बाबा ने कहा फॉलो फादर करने वाले ही। फॉलो फादर करने में क्या करना है? पहले मैं। फॉलो फादर करने में पहले मैं, और वैसे पहले हर चीज में पहले आप। सेक्रीफाइस जाऊं पहले आप, और फॉलो फादर करने में पहले मैं। ये बात बुद्धि में रखनी है। तो इसलिए जितना फॉलो करेंगे तो फर्स्ट ग्रेड ब्रह्मा बाबा, आप भी फर्स्ट ग्रेड में आ जाएंगे। लास्ट बाबा ने कहा स्लोगन सफलता मूर्त बनना है तो सबकी सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। कभी सब सेवा पे दिन रात अटेंशन हो जाता, औरों की सेवा छूट जाती। कभी औरों की सेवा पे खूब अटेंशन होता तो सब सेवा छूट जाती। बाबा कहते दोनों ही सेवा साथ साथ करो, औरों की सेवा भी करो और स्वयं की सेवा पे भी पूरा टेंशन हो। केवल लेक्चर ना हो, हमारे ऊपर पूरा टेंशन भी हो। तब बाबा के हम सचमुच जो है महान बच्चे, स्पूत बच्चे बनेंगे। स्पूत बनना ही वास्तव में औरों को भी स्पूत बनाना है। बाबा ने कहा ऐसी ऊंची महान आत्मा
श्रेष्ठ आत्मा बनकर औरों को बनाने वाले कितने महान आत्मा जाके बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।